अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा टॉपिक नंबर 2.9 है फ्लो रेट्स एंड एवरेज वेलोसिटी। इनमें 3 डेफिनेशंस है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कितना वॉल्यूम फ्लो करता है एक यूनिट टाइम में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा कि कितना वॉल्यूम फ्लो करता है एक यूनिट टाइम में। आइए डेफिनेशन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग एनी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और डिस्चार्ज। अब इस डेफिनेशन का मतलब है कि हमारा जो फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, ठीक है, कहीं से भी, जहाँ से फ्लो करता है कहीं से भी फ्लो कर रहा है। हमने ये चेक करना है इसके नॉर्मल क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम पास होगा उसे हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, यूनिट टाइम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है। यूनिट टाइम कोई कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है, 3 मिनट रख लें, 2 मिनट रख लें, 1 सेकंड रख लें, वो आपकी मर्जी है यूनिट टाइम। अब नॉर्मल तो हो गया आम, ठीक है, आम जगह से गुजरा। अब क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शन किसी भी चीज़ का 2 तरह से लिया जा सकता है, ठीक है ना। किस तरह? एक आप लॉन्गिट्यूडनल ले सकते हैं, मतलब कटिंग, एक पाइप है उसकी कटिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक आप पाइप को छोटे छोटे हिस्सों में कट कर देते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल से तरीके से कट कर सकते हैं और एक होता है दूसरा जो हम छोटे छोटे हिस्सों में कट करते हैं ना पाइप को, उसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन को दोबारा देखें। वॉल्यूम है ऑफ फ्लूइड पासिंग एनी। अब समझ आ रही है ना कि जो हमारे पास फ्लूइड का जो वॉल्यूम वो पास हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, आपने जो भी टाइम रखा है, कोई सा भी टाइम रखा है यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और डिस्चार्ज। अब इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं। हमारे पास एक पाइप है, फॉर एग्जांपल ये पाइप है, ये, ठीक है ना, पाइप है। अब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो गोल है, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है? फ्लो, जो सा हमारा फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है ये नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे हम बोतल रख लेते हैं इसके, इस पाइप के अंदर से फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, बाहर को निकल रहा है। इसके नीचे एक बोतल रख लें या कोई बर्तन रख लें। आप ये बर्तन रख लिया और ये हमारा क्या कर रहा है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर से निकल रहा है। टाइम आपने नोट कर लेना, आप स्टॉप वॉच ले लें, आपने टाइम नोट कर लेना है कि हमारा जो सा हमारी जो बोतल है, ये हमारा जो भी बर्तन हमने नीचे रखा वो कितने मिनट में फिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा बर्तन है, इसमें 3 लीटर पानी जाता है, ठीक है, और आपका जो टाइम है 3 लीटर पानी इसके अंदर गया आपके पाइप में से। आपने देखना है कि 3 लीटर पानी गया कितने मिनट में। 3 लीटर पानी गया 2 मिनट लगा लें, ठीक है। तो जब हमने लीटर ओवर टाइम, ठीक है, लीटर वॉल्यूम ओवर टाइम को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और इसको हम डिनोट करते हैं क्यों के, और इसका जो यूनिट है m³ सेकेंड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसमें जस्ट कुछ भी नहीं करना है, इसमें यही है कि आपने चेक करना है कि आपका जो फ्लूइड है फ्लो कर रहा है। आप नीचे कोई बर्तन रख दें, ठीक है, आपने चेक करना है वो कितने टाइम में, उसका कितना वॉल्यूम है उस बर्तन का और वो कितने टाइम में फिल होता है बर्तन आपका। आपने टाइम भी नोट कर लेना, आपने आपका जो बर्तन है कितने लीटर का वो भी नोट कर लेना। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मास वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाता है, और सॉरी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मास फ्लो रेट। क्या होता है? मास फ्लूइड पासिंग एनी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड मास फ्लो रेट। ये भी सेम एज इट इज़ है। इसी की आप एग्जांपल ले लें। ये हमारे पास एक, ये जो पेंसिल है ये हमारे पास, हमने इसको पाइप कहा था और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन था, ठीक है। अब हमने देखना है ये जो ऊपर वाला है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में से कितना मास फ्लो कर रहा है, ठीक। इसको हम कहेंगे मास फ्लो रेट, सिंपल, ठीक है, कि हमारे इस पाइप में से, इस एरिया में से, क्रॉस सेक्शन में से कितना मास फ्लो कर रहा है, इसको हम कहेंगे मास फ्लो रेट। और इसको डिनोट करते हैं m डॉट से, एंड इट्स यूनिट इज़ kg/सेकेंड। फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल ले लें। अब इसके नीचे एक बर्तन रख दें, ठीक है, जैसे हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए ऐसे ही मास फ्लो रेट के लिए नहीं, इसके नीचे एक बर्तन रख दे। इस क्रॉस सेक्शन में से, ये जो हमने लिया हुआ है, इस क्रॉस सेक्शन में से जितना मास गुजरेगा इस बर्तन के अंदर जाएगा, ठीक है। हमने यूनिट टाइम, ये जो हमारे पास यूनिट टाइम है हमने नोट कर लेना स्टॉप वॉच पे। इसमें से जितना फ्लूइड फ्लो करेगा, जितना मास फ्लो करके इसके अंदर जाएगा, हमने जाके इसका वेट कर लेना।
और हमने इसका टाइम नोट कर लेना, इसका वेट कितना हुआ और इसका टाइम कितना है। इसका वेट फॉर एग्जांपल 2 kg का लें और हमने इसको 1 मिनट के अंदर फिलअप कर लिया। इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज और मीन वेलोसिटी। एवरेज और मीन वेलोसिटी डिनोटेड बाय UAV है। एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज डिफाइंड एज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को डिवाइड कर देना है एनी क्रॉस सेक्शन से, देन हमारे पास क्या आ जाना है, एवरेज और मीन वेलोसिटी। क्यू जो सा है, क्यू हमारे पास डिनोट करता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को, और ए हमारे पास है क्रॉस सेक्शन, कोई सा भी क्रॉस सेक्शन है वो है। अगर हमें कह दिया जाए एवरेज या मीन वेलोसिटी निकाल कर दिखाएं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या है, मीटर क्यूब ओवर सेकंड। पहले हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एरिया दिया होगा, हमारे पास जो टोटल एरिया होगा, हम उस पर रख के उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज और मीन वेलोसिटी आ जाएगी। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने 2.9 टॉपिक देखा। इसमें जस्ट 3 डेफिनेशन थी छोटी छोटी सी। अगर आपको इसमें किसी बात की कन्फ्यूजन हो और किसी बात की ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।